हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम समझेंगे इसको। उसको समझने से पहले जो मैंने पहले क्वेश्चन दिया था, क्या दिया था? नंबर ऑफ टर्न्स। जो पिछले वाले क्वेश्चन में स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स कितना बताया था मैंने? 500। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 500 और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू 100। तो कितना बताया था? 5 आया था। तो उसमें आप लोग सेकेंडरी में जो करंट आएगा ना, I2 फाइंड करना है। I2 आप फाइंड कर सकते हो आराम से। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा सकते हो NP/NS। तो 1/5 बशर्ते I1 दिया हो तो। ठीक है, अगर I1 दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? अगर मान लो हमने I1 की वैल्यू पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैंने I1 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर रख दिया, ठीक है, अगर मैंने I1 इज इक्वल टू 10 एम्पेयर रख दिया तो बताओ कि I2 इज इक्वल टू व्हाट? I2 क्या होगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा? तो यहाँ पे NP/NS लिखेंगे। कितना होगा? ये NP कितना है? 100। ये कितना है? 500। तो 1/5 इंटू 10 कितना आएगा? 2 एम्पेयर। I2 इज इक्वल टू कितना आएगा? I2 इज इक्वल टू आएगा 2 एम्पेयर। मतलब हमने करंट को क्या कर दिया? कम कर दिया। सेकेंडरी कॉइल में करंट को कम कर दिया। कब? जब हमने उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाया है तब। ठीक है, तो ये सब चीजें आप समझ लीजिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर ये दोनों चीजें पता हो, ये पता हो, तो एक चौथा चीज आप पता कर सकते हैं। 4 वेरिएबल्स दिए हुए हैं। 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स आपको दिए रहेंगे। 3 वेरिएबल्स दिए रहेंगे, चौथे को आपको निकालना होगा। आराम से यूज कर सकते हो। यहां भी इस टाइप के क्वेश्चन में भी अगर आपको दिया हो कि 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स दिए रहेंगे, 3 क्वांटिटीज दिए रहेंगे, तो चौथे को आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया था। स्टेप अप ट्रांसफार्मर पिछले वीडियो में, उसे आप देख के समझ सकते हो। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज कहां होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, पहले समझो इस चीज को कि जो भी पावर स्टेशन से हमने इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कितने आती है? 6000 किलो वोल्टेज। ये किसी पावर स्टेशन से आ रहा है। ये कहां से आ रहा है भाई? ये पावर स्टेशन से आ रहा है। इतना वोल्टेज हमारे घरों के लिए जरूरत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कम करेंगे। कम कर करके अपने घरों में लाएंगे। 220 वोल्टेज लाएंगे। कहां पर? एट होम। ये हमें होम तक लाना है। तो अगर ऐसा हमें करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। कहां पर? तो अपने लोकेलिटी में, अपने कॉलोनी में, जहां पे लोग रहते हैं। ठीक है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है। तो स्टेप डाउन मतलब पावर स्टेशन। फिर क्या करेंगे? पावर स्टेशन से धीरे धीरे सब स्टेशन पे ले जाएंगे। सब स्टेशन पर और उसको कम करेंगे। सब स्टेशन पे ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? कम करेंगे। कम करने के बाद 220 वोल्टेज हमारे घरों में अवेलेबल हो जाएगी। उसे हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इतना हाई वोल्टेज हमारे घरों के अप्लायंसेस के लिए ठीक नहीं है। उसे ब्लास्ट कर सकता है, खत्म कर सकता है, काम नहीं कर सकता उसके ऊपर में। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, है ना, तो उस वोल्टेज पे काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे? इस वोल्टेज का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जरूरत है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को हम लोग घटाते हैं। वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। और करंट को हम लोग बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ेगा वो सोचिए। अब इस कंडीशन में क्या है? Vs इज लेस देन Vp। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर Vs इज लेस देन Vp। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी? अगर Vs कम है, इसका मतलब NP क्या है? NP इज ग्रेटर देन NS। तो समझिए यहां पे इफ NS इज लेस देन NP, इट मींस Vs इज आल्सो लेस देन Vp। मतलब सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो कम आएगा प्राइमरी कॉइल से। ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नाउ द ट्रांसफार्मर इज स्टेप्ड अप। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर क्या हो गया? स्टेप्ड अप हो गया। तो इसमें करंट जो होगी सेकेंडरी में वो क्या होगी? तो वो क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, किससे? तो प्राइमरी वाले करंट से। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आनी चाहिए। ये स्टेप डाउन की कहानी होती है। यहां देखिए, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई कॉन्स्टेंट है। अगर आपने वोल्टेज को घटा दिया, इसका मतलब करंट को आपने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू 500 एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू 2000 एंड Vp इज इक्वल टू 200 वोल्टेज। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Vs? जो Vs है उसमें कितना वोल्टेज होगा? Vs में कितनी वोल्टेज होगी? ठीक है, Vs मतलब सेकेंडरी कॉइल में कितनी वोल्टेज होगी। फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी लिख देंगे कितना? 2000। सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कितना है? तो यहाँ पे सिंपली मेंटली कैलकुलेशन करना है। क्या करना है आपको? मेंटल कैलकुलेशन करना है। NS की वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय 2000 मतलब 1/4। सीधा करते हैं कितना? 1/4 यहाँ पे लिख देंगे। कहानी
हो जाएगी, काम बन जाएगी 1/4। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 50, यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई 50 वोल्ट, है ना। ये 50 वोल्ट जो है सेकेंडरी में आ रहा है, प्राइमरी में कितना था, प्राइमरी में कितना था 200 वोल्ट। तो 1/4 आ गया, वोल्टेज को हमने कम कर दिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं I2 की वैल्यू, तो बताओ I2 की वैल्यू क्या होगी, अब बढ़ेगी या घटेगी। IP की वैल्यू कितनी है, MP की वैल्यू कितनी है 2000/5, मतलब 4 टाइम्स जो है करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन I1 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, I1 की वैल्यू हमें पता ही नहीं है। अगर हमने I1 की वैल्यू दे दिया 5 एम्पेयर, अगर हमने I1 की वैल्यू 500 दे दिया, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी 20 एम्पेयर करंट जो है सो फ्लो करेगा। इस बात को भी आप लोग समझिएगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ऐसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि करंट को हम बढ़ाते हैं, वोल्टेज घटाते हैं, ठीक है। चलिए इसी बेसिस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, काफी आसान क्वेश्चन है। मान लो ये रेडियो है, ठीक है। ये रेडियो 12 वोल्ट डीसी पे काम करता है। कितने पे काम कर रहा है, एक बैटरी लगाया 6 वोल्ट वाला, 2 बैटरी लगा दिया रेडियो में, ठीक है। और वो कितना है डीसी पे काम करता है, 12 वोल्ट बैटरी पे काम कर रहा है ये, ठीक है। और मान लो जो इसमें फिट किया जाता है, जो इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, पहले एसी में लाएंगे तब तो डीसी में उसको रेक्टिफायर से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर सकते हैं डीसी में। तो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज, सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज मान लो 11 वोल्ट है और प्राइमरी की वोल्टेज 220 वोल्ट है, ठीक है। इस प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वोल्टेज को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को घटा रहे हैं। सेकेंडरी वोल्टेज जो है प्राइमरी से कम है, मतलब हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं, स्टेप डाउन कर रहे हैं। इस ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर का यूज करके हमने क्या कर दिया, अभी वोल्टेज को कम कर दिया, 220 से सीधा हमने 11 कर दिया, वोल्टेज को क्या कर दिया, हमने कम कर दिया। और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में 20 बोला, तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में कितना होगा। ये क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट से भी कम आपको समय लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में। ऐसे न्यूमेरिकल अगर एग्जाम में पूछेंगे आपको, तो 1 मिनट से भी कम समय आपको लगना चाहिए बनाने में। तो आप लोग इसी फॉर्मूले का यूज करोगे, और जितने सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का प्रैक्टिस इतना ज्यादा रखो, इतना ज्यादा रखो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अगर आप एग्जाम में फेस करो तो उसको मेंटली कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश मत ज्यादा क्या करो उस समय में एग्जाम में। वैसे तो जहां लिखने का जरूरत हो वहां लिखो, कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहिए। लेकिन जहां आपको मेंटली कैलकुलेशन करने की बात आ रही है वहां तुरंत कैलकुलेट करो, ऑप्शन को सही टिक करो और चलते बनो, ठीक है। क्योंकि टाइम एग्जाम में बहुत कम होता है। तो इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है, VP दिया हुआ है, VS दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है NP। तो NP को उधर ले जाओ, NP उधर ले आया हमने, VP/VS लिख देंगे, VP/VS और इंटू NS, ठीक है। VP/VS कितना है 220/11, कितना आ रहा है 220/11, मतलब कितना है 20 हमने लिखा 20 इंटू NS, NS इज इक्वल टू 20 इंटू 20 कितना है 20 इंटू 20 कितना आ रहा है 20 इंटू 20 कितना आ रहा है, बोलिए 400। तो ये जो है NP का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 400 आएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। NP सॉल्यूशन अगर निकालना होगा तुरंत आपको आंसर बन जाएगा। क्या आंसर होगा भाई, तो हमें क्या निकालना है NP इज इक्वल टू क्या लिखेंगे VP/VS इंटू NS। एक बार में आंसर निकालेंगे, मेंटली कैलकुलेट करो भाई। VP/VS कितना आ रहा है 220/11 कितना आ रहा है 20 इंटू कितना 20, मतलब ये कितना आ रहा है 400, है ना। 400 टन्स है प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। फिर उसको फिट किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी कॉइल इतने हैं, फिर सेकेंडरी में इतना कन्वर्ट कर दिया हमने एसी में, एसी को फिर डीसी में रेक्टिफायर से कन्वर्ट करके हम रेडियो में फिट करते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट बैटरी डीसी, है ना, डीसी जो है उसमें फिट करेंगे और फिर उसके बाद काम चलेगा, रेडियो बजना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको इतना सारा चीज बता दिया। अब मैं इफिशियंसी की बात कर रहा हूं। अगर आप इफिशियंसी की बात करोगे कि एक ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी है, तो किसी भी चीज की इफिशियंसी को फाइंड करने के लिए आप उसके फायदों को देखो, उसका क्या फायदा है। फायदा का मतलब क्या है, आउटपुट कितना है और कितना इनपुट है, वो रेशियो को हम लोग फायदा कहते हैं। इफिशियंसी को हम लोग कहते हैं आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर, किसी भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी कितना है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो मैंने इतना सारा चीज बता दिया, फिर हम लोग और भी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ समझेंगे, ओके।